नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे एक्सेल रियल्टी एंड इंफ्रा लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक ने आज हमें 12% की तेज़ी दिखाई और जब मैंने लास्ट टाइम इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो स्टॉक का प्राइस तकरीबन 33 पैसे के अराउंड था और आज 45 पैसे तक का ये स्टॉक जा चुका है। तो क्या यहाँ पर अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? क्योंकि 90 पैसे का इसने हाई बनाया था, उसके बाद स्टॉक ने गिरावट दिखाई, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं। एक सबसे जो बड़ा रीज़न है यहाँ पर पेनी स्टॉक शुरू से ही रिटेल इन्वेस्टर की पहली पसंद रहा है, तो ये तो मेन रीज़न हो गया। उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए मजबूर कर सकती हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं होगा, अपनी स्टडी कीजिए। पहली जो चीज़ पर्सनली मुझे जो चीज़ लगती है वो है 63 करोड़ की मार्केट कैप। छोटी कंपनियों में क्या है कि इसमें कभी भी मैनुपुलेशन किया जा सकता है, या कि सेल मैन्युफैक्चर को आपने देखा है, बायोफिल है, बायोकॉन है, इसके अलावा आदित्य विजन है। बहुत से स्टॉक हैं जिनमें हमें मैनुपुलेशन देखा और स्टॉक ने लगातार हमें अच्छे रिटर्न निकाल के दिए थे। तो छोटी कंपनी को ऑपरेटर ज़्यादा ट्रिगर करते हैं। अगर ऐसे में आपके पास ये स्टॉक होगा तो नो डाउट अगर ये स्टॉक मैनुपुलेशन के बाद आपको 50 रुपये तक भी जाता हुआ दिखाई दे, तो इस चीज़ को पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पर पंप एंड डंप होता है, आज भी होता है। सेकंड चीज़ है इनकी जो है एंटरप्राइज वैल्यू, वो 62.35 करोड़ के अराउंड है। नंबर ऑफ शेयर 141 करोड़ है, बहुत ही ज़्यादा इनके शेयर्स हैं। स्टॉक पी की बात करें 132 ओवरबॉट जोन में है। पीबी की बात करें तो 0.32 है। यहाँ पर थोड़ा सा ये डिसेंट लग रहा है कि ठीक है, जितना कम होगा उतना ज़्यादा बेटर है। डिविडेंड ऑब्वियसली कंपनी इतनी छोटी है, डिविडेंड आपको नहीं देगी। कंपनी के ऊपर तकरीबन 30 करोड़ का डेट है, जबकि कंपनी की सेल्स 14.88% इंक्रीज हुई है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की नेगेटिव में है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव है, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है, वो भी ट्रिपल डिजिट में। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पर बिग नो है आपके लिए। फंडामेंटली आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। वैल्यूएशन कंपनी की ख़राब है, फाइनेंशियल्स कंपनी की ख़राब है, एफिशिएंसी कंपनी की ख़राब है, ओनरशिप कंपनी की ख़राब है। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। देखिए यहाँ पर स्टॉक जो है वो आपको आधे रुपये से भी कम में मिल रहा है, 50 पैसे से भी नीचे स्टॉक मिल रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर 500-600 रुपये लगा देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो स्टॉक ने आपको पिछले कुछ टाइम से अच्छे रिटर्न दिखाने शुरू कर दिए थे। इनफैक्ट पिछले एक वीक में 33% के रिटर्न निकाल के दिए हैं। पिछले एक मंथ में नेगेटिव 20% के रिटर्न है। तो पिछले एक मंथ से ही स्टॉक में तेज़ी आ रही थी। पिछले अगर 6 मंथ की बात करें तो न्यूट्रल से रिटर्न है। एक साल में 42% के रिटर्न है। पिछले 3 सालों में 78% के रिटर्न हमें दिखाई दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CAGR रिटर्न कैसे यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। उसके अगर स्टॉक पी की बात करें तो यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी तरह मैनिपुलेशन हमें दिखाई देती है। सेल्स ग्रोथ में बिल्कुल भी मत जाइए, बिल्कुल भी नेगेटिव है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का बिल्कुल नेगेटिव जा रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव जा रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव जा रही है। तो फंडामेंटल तो कंपनी के बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। बात करें प्रमोटर की, 47.31% की होल्डिंग है। शेयर को भी प्लेज नहीं है, बट पब्लिक के पास इनसे ज़्यादा होल्डिंग है, जो कि एक साइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कंपनी के अगर बात करें तो कंपनी का जो डेट है वो लगातार कम हो रहा है। कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। कंपनी हैज़ एफिशिएंटली कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ, तो यहाँ पर भी नेगेटिव में है, ये भी एक अच्छा साइन है। लिक्विडिटी पोजीशन कंपनी की ठीक है, ये भी मान लेते हैं, लेकिन कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी खराब है, रेवेन्यू ग्रोथ खराब है, इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड खराब है, हर चीज़ कंपनी की नेगेटिव में चल रही है। नेट सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, जो कि एक अच्छा साइन है, लेकिन कंपनी के एक्सपेंस कंपनी की सेल्स से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी एक अच्छा साइन नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी नेगेटिव में थी, 20 लाख के नेगेटिव से कंपनी 70 लाख के प्रॉफिट में आ चुकी है। तो ये एक अच्छा साइन है कि नेगेटिव से कंपनी प्रॉफिट में आ रही है। कंपनी EPS भी 0.01 का निकाल के दे रही है। अगर लंबे चार्ट पे देखें, यानी कि अगर 2018 से की बात करें तो 20 करोड़ थी, उसके बाद अब 8 करोड़ है। तो ओवरऑल अगर लंबे टाइम में देखें तो कंपनी की नेट सेल बिल्कुल ही कम हुई है। और अगर बात करें यहाँ पर नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जहाँ पॉजिटिव में था वो नेगेटिव में था, यानी कि ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट से नेगेटिव की तरफ जा रही है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से कंपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर रही है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत पैसा आप लगा सकते हैं। एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो का यहाँ पर आपको 0.50% लगा देना चाहिए, यानी कि अगर आपके पास 100 रुपये के शेयर हैं तो यहाँ पर 50 पैसे के शेयर खरीदने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसे में अगर आप यहाँ पर करते हैं तो स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बन के देखने के लिए मिलेगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।